हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं आप सभी को एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ एंड साथ ही जो भी ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिक नोटिस जारी की जाती है उसे यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ जल्द से जल्द। ठीक है। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर मैं कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड बात नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट के नाते या आप सभी को जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक हिदायत देने वाली हूँ और आपको एक नॉलेज यहाँ से मिलेगा इस वीडियो से। जो भी स्टूडेंट जो अभी नए नए हैं जिनको कोचिंग लेनी है या जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा खासकर है। ठीक है। और ये जो हिदायत है ये क्यों आई है, ये स्टूडेंट की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, क्लासेज में आग की घटनाओं और कोचिंग सेंटर में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह गाइडलाइन जारी किया। तो जैसा कि मैं आपको एक घटना बता दूं, तो कल की घटना है जो ये न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में आई है उससे रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो जैसा कि कल जेईई मेंस सीज़न 1 का आंसर की जारी हुआ था और एक स्टूडेंट ने अपने आंसर की का मैच किया और उसे ऐसा लगा कि जो आंसर उनके आए हैं वो जेईई मेंस के रिज़ल्ट को क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और अभी जेईई मेंस का रिज़ल्ट भी आउट नहीं हुआ, सिर्फ आंसर की कल ही आया था और उनको ऐसा लगा अपने आंसर की का मैच करने के बाद कि जो नंबर आएंगे वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए फिर से ये जो गाइडलाइन है एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। तो इस गाइडलाइन को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी और आप सभी को भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। एक स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं कि गाइडलाइन में क्या कहा गया है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो शिक्षा मंत्रालय जारी कर चुका है कोचिंग के लिए गाइडलाइन। अगर आप कोई कोचिंग करना चाहते हो या करने जा रहे हो या अभी डिसीजन लेने वाले हो तो प्लीज़ सोच समझ के लें, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो इसे पढ़ते हैं हम क्लियरली। तो शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत अब कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल के कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना, अच्छे नंबर की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है। आगे देखेंगे ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद जेईई, नीट, क्लेट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाली कोचिंग सेंटर के लिए बनाई गई है। ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट की आत्महत्या के बढ़ते मामले, क्लासेज में आग की घटना और कोचिंग सेंटर में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह गाइडलाइन जारी किया है। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर को ये हिदायत दी गई है कि वो कोई भी कोचिंग सेंटर स्टूडेंट को झूठा वादा ना करे, कोई गलतफहमी ना बढ़ाए। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हम कोचिंग सेंटर के लिए जो गाइडलाइन, नई गाइडलाइंस बनी है उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ गाइडलाइंस है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ट्यूटर्स ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले नहीं होंगे। जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कम से कम ग्रेजुएट लेवल के होने चाहिए, उन्होंने ग्रेजुएट किया हो। ठीक है। अच्छे नंबर या रैंक की गारंटी नहीं दे सकते। उन्हें एकदम आपको गारंटी जैसे कोई इंस्टीट्यूट देता है कि आपको एकदम क्वालिफाई कर ही देगा, आपको जो पढ़ा रहे हैं आप एकदम गारंटी है कि आप यहाँ एग्ज़ाम निकाल ही लोगे, तो ऐसी गारंटी नहीं दे सकते, ये एकदम मना है। 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट को इनरोलमेंट नहीं कर सकते। ठीक। नेक्स्ट देखिए, इनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम के बाद ही किया जाएगा, 12th के बाद ही, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इनरोलमेंट ले सकते हो। हर कोर्स की ट्यूशन फ़ीस फिक्स होगी, बीच में फ़ीस नहीं बढ़ाई जाएगी, रसीद देनी होगी। तो जो ट्यूशन फ़ीस है वो एकदम फिक्स होगी। आपकी जब एडमिशन लेने के टाइम जो ट्यूशन फ़ीस रखी जाएगी वही ट्यूशन फ़ीस होगी, बीच में किसी तरह का कोई भी फ़ीस नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो भी आप ट्यूशन फ़ी दे रहे हो उसकी रसीद आप ज़रूर मांगे, आपका हक है। ठीक है। और आगे यहाँ पर हम देखेंगे सही तय समय पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची फीस वापस करनी होगी। अगर तय समय से आप पहले कोर्स छोड़ रहे हैं तो फीस आपको वापस करनी होगी, यानी कि आपको फीस वापस देनी होगी, कोचिंग सेंटर वालों को देनी होगी। स्टूडेंट होटल में रह रहे हैं तो होटल फीस और मेस फीस भी लौटानी होगी। ठीक है। मोरल क्राइम के दोषी फैकल्टी में नहीं हो सकते, किसी भी तरह का कोई भी अपराधी फैकल्टी में नहीं होना चाहिए। ठीक है। काउंसलिंग सिस्टम बगैर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो काउंसलिंग सिस्टम है उसमें बगैर कोचिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके नहीं हो सकता, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है। आगे देखेंगे वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, कोर्स पूरा होने की अवधि बतानी होगी। तो सारी चीज़ें क्लियर रखनी होगी तब जाकर आप कोचिंग में एडमिशन लेना। हॉस्टल सुविधा, फीस की पूरी जानकारी देनी होगी। बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा, अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। छात्र मुश्किल या तनाव में हो तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा। ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पर आप देखोगे और आगे कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का चैनल हो, साइकोलॉजिस्ट
काउंसलिंग के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी। ट्यूटर भी स्टूडेंट को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टिप्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस फॉलो ना करने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा कोचिंग सेंटर वालों पे। ज़्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस थी कोचिंग सेंटर वालों के लिए, तो आप सभी को भी ध्यान में होना चाहिए। आगे यहाँ पर देखोगे, इन गाइडलाइंस की मदद से देश में कोचिंग संस्थानों को के काम करने की लीगल फ्रेमवर्क तय होगा। शिक्षा विभाग अब कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों के लिए कोरिकुलर एक्टिविटीज़, करियर गाइडेंस और साइकोलॉजिकल गाइडेंस देने के लिए कोचिंग को रेगुलेट करेगा। सरकार ने दिशा निर्देश लागू होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी कोचिंग सेंटर से जारी गाइडलाइंस का पालन करें। तो ये सारी गाइडलाइंस कोचिंग सेंटर वालों के लिए है, और आप सभी को भी नॉलेज होना चाहिए जब आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो क्यों ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारा, जो गवर्नमेंट भी इसे कंट्रोल कर रही है, और आपको भी नॉलेज होना चाहिए कोचिंग सेंटर के बारे में जहाँ पर भी आप एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, तो और फिर मिलती हूँ मैं और नए अपडेट के साथ। बाय बाय।